Hello guys, welcome back to my channel. In this video we will be discussing about freebies versus welfare state. मतलब क्या है, ये एक हॉट टॉपिक है जो आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि क्या फ्रीबीज प्रोवाइड करवाना सही है। क्या डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट है कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड का कह देती हैं, कभी ट्रैवल प्रोवाइड कर देती हैं कि फ्री में ट्रैवल करिए, तो क्या ये सही है। और ऐसा ही सेम केस सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा चल रहा है इनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में कि क्या ये जो गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्री इलेक्शन जो हमारे अनाउंसमेंट करती हैं क्या वो सब सही है। तो इसको हम आपको एक एसए के फॉर्म में प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपको अगर ये एसए से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो एसएससी सीजीएल टीयर 3 हो, तो आपको इसको एक अच्छी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अब याद रखिएगा, हर एसए के 4 पॉइंट होते हैं। एक होता है उसका स्लोगन, और उसी में होता है इंट्रोडक्शन, मतलब उस स्कीम के बारे में या फिर उसके बारे में कि क्या उसकी डेफिनेशन है। अब उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव साइड, मतलब हर चीज़ की पॉजिटिव साइड होती है और नेगेटिव साइड होती है। तो आप पहले डिस्कस करेंगे पॉजिटिव साइड, फिर डिस्कस करेंगे नेगेटिव साइड, और फिर लास्ट में आएगा वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन। मतलब क्या है, हर चीज़ में आपको सजेशन देना होता है कि आपके अकॉर्डिंग ये स्कीम ऐसे बेटर हो सकती है। तो यही सेम चीज़ मैं आपको प्रेजेंट करवाऊंगा आज के एस्से में। अब इसमें सबसे पहला आएगा स्लोगन। स्लोगन है इसका, गिव गिव मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। मतलब क्या है कि अगर किसी आदमी को आप आउट ऑफ लव या फिर अफेक्शन मछली देते हैं तो उसका एक दिन का पेट भर सकते हैं, और यदि आप उसको मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो वो आपको उसको आप जिंदगी भर मछली से पेट भरने की उसकी आदत डलवा देते हैं। मतलब उसको पास से स्किल आ जाता है। तो क्या बेटर है वो आप खुद से समझिए। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि फ्रीबीज होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन। अब इसमें आएगा पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया ट्राई टू आउटडू ईच अदर इन लेविंग द इंडियन वोटर्स विद असॉर्टेड गुडीज कॉल्ड फ्रीबीज। मतलब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी हर अपने वोटर को इन्फ्लुएंस करना चाहती है। वो चाहे इलेक्शन मैनिफेस्टोज से हो, उन इलेक्शन मैनिफेस्टोज में वादे होते हैं, तो वो और कुछ कुछ ऐसे ऐसे, हम आपको इतना राशन प्रोवाइड करा देंगे, हम इतना पैसे प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये होते हैं इन इलेक्शन मैनिफेस्टोज के जो प्रोमिसेस होते हैं, उनको कहते हैं फ्रीबीज। अब इसमें एग्जाम्पल में आएगा ट्रेडिशनल फ्री वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें थर्ड पॉइंट आएगा द आइडिया ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज शेकन। मतलब क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्या होता है कि कोई भी वोटर इन्फ्लुएंस ना हो। बट अगर आप किसी को कह दें कि अगर आप मुझे वोट करेंगे तो मैं आपको 2,000 रुपये हर महीने दूंगा, तो ये एक आपका वोटर जो है इन्फ्लुएंस हो गया। वो आपका वोटर जो है वो उसी तरफ जाएगा जो पार्टी उसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ्रीबीज प्रोवाइड करवाएगी। अब इसमें फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट होगा फाउंडेशन फॉर वेलफेयर स्कीम्स। इट मीन्स freebies include not only unviable promises but are foundation for number of services which government provides to meet its DPSP's obligation। मतलब क्या है, freebies कई बार unviable promises नहीं होते, बट ये एक फाउंडेशन स्टोन प्ले करते हैं, हमारी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू फॉलो सच वेलफेयर स्कीम्स। मतलब क्या है कि आप ये चीज़ें करिए जिससे हमारे सिटीजन्स का भला हो सके। जैसे एग्जांपल है मिड डे मील स्कीम जो थी 1956 में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस की थी, बट उसके 10 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया मिड डे मील स्कीम अप्लाई कर दी। तो यही हुआ कि ये जैसे मिड डे मील स्कीम एक्चुअली में थी फ्री भी, पर वो पूरे गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे, इससे वेलफेयर होगा लोगों का, बच्चों का। तो फिर अब नेक्स्ट है इसका नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम भी था, एनटी रामाराव का प्रॉमिस था आंध्र प्रदेश में कि 2 रुपए किलो चावल हम प्रोवाइड कराएंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से देखा कि यार ये तो वेलफेयर है और जो कि हमें करना है अंडर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उन्होंने वही चीज़ इंप्लीमेंट कर दी। अब इसमें नेक्स्ट होगा अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या है कि फ्रीबीज कई बार अब सब पे को प्रोवाइड करवाना तो पॉसिबल नहीं होता, तो फ्रीबीज अक्सर लोअर क्लास को दी जाती है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, कि वो इकोनॉमिकली मोर स्टेबल हो सके, उनके लिए फ्रीबीज होती हैं। अब हमने ये सब डिस्कस कर लिए हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। अब होंगे नेगेटिव इम्पैक्ट। मतलब क्या है, हर चीज़ के दो सिक्के होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। अब हमने प्लस डिस्कस कर लिया, अब करेंगे माइनस डिस्कस। माइनस में क्या है, ड्रेन ऑन पब्लिक स्पेंडिंग। मतलब क्या है,
अब कोई भी चीज़ आप अगर कोई चीज़ खरीदनी है या फिर लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवानी है, उसका कहाँ से पैसा लाओ? वो होगा हमारा पैसा, मतलब टैक्स का पैसा। वो गवर्नमेंट जीएसटी से लेती हो, चाहे वो इनकम टैक्स से लेती हो, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स से लेती हो, है तो वो पैसा ही, तो उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो भी आप सपोज गवर्नमेंट जो है एमएसपी पे खरीदती है कोई चीज़, तो वो नॉमिनल रेट्स में फूड दे देती है, तो इससे गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ। अब नेक्स्ट है इसका फ्रीबीज फॉर वन, डिजास्टर फॉर अनदर। मतलब क्या है, आप कहीं से पैसा लेके आप कहीं और दे रहे हो, तो वो फ्रीबी तो किसी के लिए, लेकिन उसकी कॉस्ट किसी और ने चुकाई। अब इसमें थर्ड पॉइंट होगा फिस्कल बैलेंस। मतलब क्या है कि जैसे एक स्टेट का बजट है, अब उस बजट में से आप इतना पैसा फ्रीबी में दे दोगे, तो बाकी वेलफेयर स्कीम के लिए आप पैसा कहाँ से लाओगे, अगर ये सारा आपने फ्रीबी में दे दिया तो। और इसी को पॉइंट में कहेंगे फिस्कल बैलेंस। मतलब फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जब वो कुछ ज़्यादा ही फ्रीबीज देने लग जाते हैं। अब इसमें क्या है, डिस्टॉर्ट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ये होगा हमारे इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब क्या है, अगर आपको सपोज कह दें कि मैं आपको 2000 रुपये दूंगा, आप मेरे लिए वोट करिएगा, तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ से इन्फ्लुएंस होंगे। और सेम हर एक बंदा इन्फ्लुएंस होगा जो कि जिसको 2000 की ज़रूरत है, तो सेम हुआ, डिस्टॉर्ट डिसीजन मेकिंग होगी अगर फ्रीबी ज़्यादा प्रोवाइड करवा दी गई तो। अब इसमें नेक्स्ट है टेम्पररी नेचर। मतलब क्या है, फ्रीबीज क्या है, टेम्पररी होती है। मतलब ज़रूरी नहीं एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है तो दूसरी भी प्रोवाइड करवाएगी, वो उसको विड्रॉ कर सकती है अंडर डिफरेंट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। मतलब कल को कुछ और चेंज हो गया तो वो गवर्नमेंट वापस विड्रॉ कर लेगी। तो इससे लेकिन आदत तो बिगड़ जाती है ना लोगों की एक्सपेक्ट करने की। और लॉन्ग टर्म गोल के लिए फ्रीबीज कभी सोल्यूशन नहीं हो सकते, ये भी लिख सकते हैं आप। अब आएगा वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में क्या लिखते हैं कि आपका सजेशंस क्या है जिससे ये चीज़ और इम्प्रूव हो सकती है, या फिर इसका सब्सटीट्यूट क्या है। तो हम इसमें पहला पॉइंट होगा ड्राइंग अ लाइन बिटवीन वेलफेयर एंड फ्रीबी। मतलब क्या है, हर चीज़ का लाइन होगी, ये प्लस है। मतलब क्या है, ये लाइन है जैसे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये तो फ्रीबी है और ये इससे वेलफेयर लोगों का भला होगा। अब जैसे कोई भी चीज़ से अगर एज अ होल लोगों का भला होता है तो वह वेलफेयर स्कीम होगी, वो कभी फ्रीबी नहीं कहलाई जाएगी। अब नेक्स्ट होगा क्लियर रैशनल एंड इंडिकेशन ऑफ फंड्स। मतलब आपको हमेशा अपना फंड पता रहना चाहिए कि यार इतना ही बजट है हमारा, इससे ज़्यादा अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो स्टेट के बजट पे फिस्कल डेफिसिट का बर्डन बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट है वोटर अवेयरनेस। हमारे वोटर्स को हमेशा पता रहना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी एक वोटर अवेयरनेस स्कीम्स कैंपेन्स रिलीज करने चाहिए जिससे उनको पता हो कि वो फ्रीबीज से इन्फ्लुएंस ना हो और उसी को चूज करें जो उनके लिए एज अ होल वेलफेयर के लिए काम कर सके। ये हो गए आपके 3 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब क्या है, दोनों का इन्फ्लुएंस हो, मतलब स्टेट भी आपके लिए बेटरमेंट के लिए काम करे और सेंटर भी आपके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे, तो आपको फ्रीबीज एज सच इस रैपिड स्पीड पे नहीं चाहिए होगी जब दोनों तरफ से आपको अच्छी तरह वेलफेयर स्कीम्स मिल रही हैं। अब नेक्स्ट होगा जुडिशियल इंटरवेंशन। कई बार क्या होता है, हमारा लेजिस्लेटिव लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स दे देता है, कुछ ऐसी फ्रीबीज दे देता है जिससे उनको वोट्स मिल सकें। बट हमारी जुडिशरी अगर ट्रांसपेरेंट होगी, वो अनबायस्ड होगी, तो वो जुडिशियल ऑर्डर्स के थ्रू वो नल एंड वॉइड कर सकता है उन फ्रीबी स्कीम को। अब नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ईसीआई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब क्या है, इलेक्शन मैनिफेस्टोज में अगर प्रॉपर एक चेक रखा जाए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अनवायबल फ्रीबीज के प्रोमिसेस नहीं करेगी, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस नहीं डालेगी अपने वोटर्स पे जिनसे वो इन्फ्लुएंस हो सके, तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा हमारे द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रीबीज। अब नेक्स्ट है फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। मतलब क्या है, वही वाला स्टार्टिंग वाला एग्जांपल कि हर चीज़ के लिए आप स्किल दीजिए। स्किल जैसे फ्री एजुकेशन हो गया, फ्री मील्स हो गया एट स्कूल, ये चीज़ें वेलफेयर हैं, कभी ये फ्रीबीज नहीं हो सकती, क्योंकि आप इससे एक अपने यूथ में एक स्किल प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे वो और चीज़ें, उसको फ्रीबीज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और वो सारी चीज़ें खुद से एक्वायर कर लेगा। ये ऑलराइट गाइज, ये थे हमारे पॉइंट्स वे फॉरवर्ड के लिए, जिससे हमें फ्रीबीज की ज़रूरत ही ना पड़े और एक अच्छा वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश हो सके अदरवाइज। और एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, आप ग्रीस का एग्जांपल ज़रूर दीजिएगा। ग्रीस ने यही सेम प्रिंसिपल डाला था, जो एक बहुत किसी टाइम में बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी, बट आज उसका एक फाइनेंशियल डेफिसिट इतना बढ़ गया फ्रीबीज के चक्कर में कि वो एक बैंकरप्ट स्टेट हो गया। ऑलराइट गाइस, ये था आज का वीडियो ऑन फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।